खास प्रोग्राम नमस्ते यूपी में आज बात होगी मेरठ की, और मेरठ में भी बात होगी मेरठ विकास प्राधिकरण की। यानी कि आपको बता दें कि एमडीए कॉलोनी है, वहां पर जिस प्रकार से जो मेरठ विकास प्राधिकरण है वो लाख दावे करता है कि जो हमारी जो कॉलोनियां हैं जो हमने बनाई गई हैं, एमडीए के द्वारा जो कॉलोनी बनाई गई है वो साफ और सुंदर तरीके से हैं, बिल्कुल स्वच्छता का उस पर ध्यान रखा गया है। और लगातार कई दावे करते हैं कि सड़कें अच्छी हैं, कोई गंदगी नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ जो जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इसी कॉलोनी के वरिष्ठ लोग हैं। शताब्दी नगर में जिस प्रकार से एमडीए की एक कॉलोनी है और वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह के यहाँ से लोगों को दिक्कत होती है, आज हमारे सामने वही लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एक्स कैप्टन रणवीर सिंह। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि क्या दिक्कत है आपको एमडी कॉलोनी से। कि पहले तो लोग आरोप लगाते थे कि किस तरह से कि भाई केवल पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिक्कत आती है या फिर और दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण जहाँ लाख दावे करता है उसमें भी क्या दिक्कत आ रही एमडी के दावे तो बहुत लंबे लंबे हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैं एक बैक साइड में दे सकता हूँ, जो एमडी की नाक दिखाई दे रही है, देखो क्या हालत है। वो तो आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे हम कहने से पहले प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप ग्राउंड में देखिए क्या हालत है। अगर मैं 100 बढ़ाई मारूं उसका कोई फायदा नहीं है। रही सड़क नाली की खस्ता हालत है। मुझे भी यहाँ 26 24 साल 25 साल हो गए रहते हुए। मेरे रहते हुए तो आज तक तो नाला साफ हुआ नहीं है। और रही सड़क की बात, सड़क इतनी बढ़िया बन रही है जो मतलब ऊपर से तो क्या आता लिखे, तुम्हें ग्राउंड में जाकर देखो, वो 3 महीने सड़क नहीं चली। आज है जज्जर हो रहा सड़कों का, कोई वो नहीं, कंट्रोल ही नहीं है ना। ना उनमें इतना स्टैंडर्ड जो पास होता है, और ग्राउंड में वो सक्सेस नहीं है। है? अच्छा, बिल्कुल इन्होंने कहा कि सड़कें टूटी हुई, नालियां साफ नहीं, गंदगी लगातार भरी हुई है। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं कि बता रहे हैं कि सड़कें बेकार है, 3 महीने में सड़कें टूटी? 3 महीने नहीं, ये सड़क बनी है आपके सामने, इसको तो अभी 15 दिन ही नहीं। और ये सारी सड़क आगे जाके देखो टूटी पड़ी है, ना इसकी बराबर में नाली बनाई है, ना इसकी बराबर में टैल लगाई है। और एक सेक्टर 6 का पार्ट है, सन 90 में वो सड़कें बनी थी, सीवर बने थे, वो सब टूटे पड़े हैं। आज तक ना वो पानी है, ना लाइन है, ना बिजली है। सेक्टर 6 का जो पार्ट है बिल्कुल टूटा पड़ा है, और वहां जाकर आप देखोगे इतनी बुरी हालत है कि वहां लोगों का रहना बहुत बड़ी मुश्किल है। ये जो इतनी सारी समस्याएं हैं, कभी इस पर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? जो यहाँ के अधिकारी हैं, एमडीए के वीसी हैं या फिर इनके जई हैं, उन लोगों को कभी आपने कहा है? उनको कहा, वो कहते हैं साहब हमने जो है टेंडर भेज दिया, टेंडर पास होगा जब कुछ होगा। और आप देखिए लाइट जो है ऐसी जल्दी है कि बारात घर से पहले कोई लाइट नहीं है। एक तरफ लाइट है, एक तरफ गलत है। जबकि पेपर में निकला है दिवाली से पहले तुम्हारे चौराहे से लेके और गोल तक की लाइट पूरी होगी, लेकिन यहाँ एक लाइट नहीं लगी है। और जो आते हैं कहीं उनसे कहते हैं कहीं लाइट लगाओ, वो कहते हैं जी अभी बजट नहीं आया, बजट नहीं है। कितना समय हो गया आपको ये शिकायत करते करते मैं उन सन लोगों 14 से रह रहा हूँ यहाँ पे, और जब से बराबर शिकायत कर रहा हूँ मैं। को? यानी कि 12 साल हो गए। 12 साल हो गए मुझे। और नाले की कंडीशन आप देख लीजिए क्या है। नाला भरा पड़ा, आज तक साफ नहीं हुआ नाले में कभी। और जो कभी आते हैं तो थोड़ा पानी निकाला और सड़क पे गिर गए, उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप गंदगी देखिए बाहर है। वैसी पड़ी रहती है। देखिए कि आपके सामने हो रहा, ये तो आपके सामने है, तो इसको क्यों नहीं उठा रहे वो लोग, ये बताया जाए मुझे। ऐसे अब ये प्लॉट खाली पड़े हैं, वो बराबर में प्लॉट खाली पड़ा है मेरे, उसमें सांप भी आ रहे हैं। कल को किसी ने काट खाया, कौन जिम्मेदार होगा? क्यों नहीं नोटिस देते इन लोगों को ये? मतलब आप 2014 से यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार शिकायतें की शिकायत हैं, करने के लिए आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आता यहाँ? कोई नहीं आता सुनने के लिए यहाँ। ना मेयर आता, ना सभासद आता, ना संसद आता, कोई नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ जब आते हैं, जब वोट चाहिए, जब आप कहते हैं कि हमें वोट दे हम काम करेंगे, तो उसके बाद कोई नहीं सुनता यहाँ पे आके। बिल्कुल कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जब अभियान चलता है चुनाव का, तो वोटरों को टटोलते हैं, लुभाते हैं और उनको अनेक दावे करते हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं इनका सारा समाधान होगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बाबूजी ने बताया कि 2014 से यहाँ पर हैं, ना कोई मंत्री, ना कोई ना कोई यहाँ पर अधिकारी आकर जाते हैं। बाबूजी, क्या कहेंगे आप? तो कहना क्या है, आपके सामने प्लॉट है, पता नहीं कब से अलॉट हुआ पड़ा है। 2000 से झील भरा पड़ा है, तो रोज कुत्ते जानवर मरे हुए पड़े रहते हैं। पूरा क्षेत्र बदबू है, पूरी तरह से हालत है ना। आज तक जो है ना तो इसमें सफाई हुई, ना किसी पर नोटिस दिया गया। इस रोड को बाउंड्री कर भंगी आज तक सफाई नहीं। सारा सीवर का पानी जो है भरा पड़ा है, सीवर लाइन पूरी बंद पड़ी है, और ये आगे साफ सड़क में भरा पड़ा है सीवर का पानी। ना सीवर लाइन साफ हो रही है, ना कुछ हो रहा है। कुत्ते जानवर मरे हुए अंदर बंद हो जाते हैं, कोई सफाई करने नहीं आता।
एमडीए और मेरठ विकास प्राधिकरण दावे करता है कि साफ सफाई अभियान को सबसे ज्यादा ध्यान दिया। तो ये तो सब हुलिया सामने आएगा कि कितना हुलिया साफ सफाई दी जा रही है। ये सब माहौल सबको दिख रहा है यहाँ पे। क्या स्थिति है, झाड़ जंगाड़े से रात को 7 बजे के बाद बदमाशों का तांता लगा रहता है इस क्षेत्र में। कोई दारू पीता है, कोई जुआ खेलता है, सट्टेबाजी होती है। बहन बेटी बाहर को निकल नहीं सकती रात को, ना कोई सिक्योरिटी है ना किसी तरह की वो है। यहाँ पर जब मेयर के चुनाव हुए तो यहाँ से हरिकांत अहलूवालिया यहाँ पर मेयर बने। उन्होंने दावा किया कि अब की बार जो भी कमियां रही हैं या पिछली बार जो मेयर रहे थे तो उसमें काफी अगर जो भी कुछ कमियां रही अब उन कमियों को दूर करूंगा। क्या वो आपकी कॉलोनी में आए? क्या देखा आपने? जब से बने आज तक नहीं आया, 2 दफे बनी है, 2 दफे कभी नहीं आएगा, झांका नहीं आके कि क्या होता क्या नहीं। और जो आते भी हैं तो वहाँ आते हैं जहाँ सड़क अच्छी है, साफ सफाई है, बस वहाँ पर लिखा है पेपर में। पहले मैं दौरा करने गया था, यहाँ कभी नहीं आए, आज तक शक्ल नहीं देखी। अगर वो आ जाए तो कोई ये नहीं कह सकता ये मेयर हैं। तो बताइए क्या अच्छा। मतलब है? जी हाँ, ये पहचानना मुश्किल है। बताइए क्या करें फिर ऐसे मेयरों का, और क्या करें ऐसी सरकार का। जहाँ पे साले साफ जा रहे हैं नालों में, बताइए तो पब्लिक रह लेगी वहाँ पे। और नोटिस पर नोटिस भेजे, सब मेंटेनेंस दिए। अब काय का मेंटेनेंस है तुम्हें, ये बताओ। 3-3 लाख का मेंटेनेंस आ रहा है तो कैसे मेंटेनेंस दिया जाएगा इस चीज का। एमडी के कोई अधिकारी कभी सर्वे करने के लिए जब शिकायत? नहीं, इधर कोई नहीं आया, ना विधायक किया है और ना कोई एमडीए का कोई अधिकारी आया है। यहाँ के नालों की जो व्यवस्था है ना, सब जर्जर है, प्लॉटों में पानी भरे हैं और लोग सब ऐसे अपना टाइम पास कर। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ केवल नालों की है या सड़कें वगैरह हैं और भी कुछ? नालों की भी है, लाइटों की भी है, यहाँ पार्कों की भी है, और यहाँ समस्या आपकी पुलिस की भी है। क्या 7 बजे के बाद जैसे अंकल जी ने बताया, यह लड़के आते कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई जुआ खेलता है। पार्कों में भी ये चलता है। समस्या यहाँ काफी है, लाइट की समस्या सबसे ज्यादा है, तो अंकल जी ने बताया। लेकिन ऐसे समस्या कतई मिल तक की समस्या 7 बजे के बाद किसी बहन बेटी की कुंडल छिन जाए, पैसे छिन जाओ, कोई हिम्मत नहीं है। सुबह की समस्या और समस्या एक और है, जैसा यहाँ हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, तो यहाँ जो कुछ कर रहे हैं अपने आप या आपके माध्यम से या अखबार के माध्यम से थोड़ी बहुत समस्या दूर हो जाती है। नहीं, यहाँ कोई समस्या सुनने वाला कोई नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर चैन स्कैनिंग वगैरह हो जाती है, लगातार स्केचिंग वगैरह होती है और चोरी यहाँ पर होती है। क्या आपने कभी जो क्षेत्रीय चौकी है थाने में इसकी शिकायत? रिपोर्ट की है जी, लेकिन सुरक्षित एरिया नहीं है बिल्कुल भी। शाम को घूमने नहीं निकल सकते आप। लड़के आते हैं चुपचाप से, पीछे आपको फॉलो करेंगे। और ये आप पानी देख ही रहे हो, और कॉलोनी के अंदर जाओगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए निकासी ही नहीं है पानी की। बंद नाली चल रही है, आप जाके देख लीजिए, सूखी नाली मिलेगी आपको। हरियाणा कांग्रेस की दरार, कांग्रेस में छिड़ा पोस्टर वार, शैलजा की फोटो पर तकरार, वोट चोरी प्रदर्शन में रार, टूटी पतवार नैया मझधार। देखिए बड़ा मुद्दा आज शाम 6:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या क्या समस्या है? और यहाँ पर बाकी बताया, बाबूजी ने बताया बहुत सारी दिक्कतें हैं, और क्या क्या दिक्कत? सड़क की भी है, नालियों की भी है, साफ सिलेंडर दुनिया भर के हैं, यहाँ ना सफाई है ना कुछ है, बड़े परेशान हैं। शिकायत
शिकायत यही है कि ये सब चीज करवाई जाए, जब ही फायदा है। शिकायत कभी की आप लोगों ने? नहीं, किसी ने नहीं करी। शिकायत भी करते हैं तो फिर जो है इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नहीं। और नालियाँ जो है पूरी अटी पड़ी हैं। मच्छर है, डेंगू, मलेरिया, आधे बच्चे बुखार में पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या सफाई यहाँ पर होती नहीं है? बताइए आप। सफाई करने ही कौन आ रहा, कोई भी नहीं आता सफाई करने। तो यहाँ तो सड़कों पे गड्ढे हुए पड़े, कोई नहीं आता, कहने के बावजूद कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ के मेयर हैं, महापौर हैं, वो तो कहते हैं कि हम जगह जगह सफाई करवा रहे हैं, जगह जगह अभियान हमने चलवा रखा है। भैया कुछ नहीं होता, झूठ बोल देते, बस बोल देते, आते हैं कोई नहीं आता। गंदे पड़े यहाँ पे, पार्क भी, रोड भी, नालियाँ सब अटी पड़ी हैं। अब जैसे डेंगू का अब चल रहा है, सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप अब चल रहा है। कोई हो रहा डेंगू। हाँ जी, बहुत कोई फॉगिंग वगैरह या कुछ नहीं आते, ना दीमक के आते, ना कोई दवाई छिड़कने के लिए कोई नहीं आता। माता जी क्या कहेंगे? अब आप, बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं समाधान। बिल्कुल बदबू आए नाले में, नाले तो नाली अंदर की नाली, गटर सब भरे पड़े हैं। रोड भी ऐसी हो रही है, ये बाटो लगाई रोड बेकार लगा रहे। नाली तो बहुत। अब क्या कहना चाहते हो आप अधिकारियों से? सड़कें बने, नालियाँ बने, नाले बने, ये सब कुछ हो गए, सब सफाई हो पार्कों की। ये तो काफी समय से कह रही हैं। हो ही नहीं रहा तो कुछ कहेंगे तो हम तो, जब हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा तो हम तो कहेंगे। सड़कें घर के आगे ही इतनी रोडी समेटे, रोज घेर रहे, कुछ भी नहीं है। कोई समाधान नहीं है। हाँ, स्थिति सब स्थिति ऐसी है, कोई नहीं आता है और अपने जेब से पैसे खर्च करो तब हम नालियाँ साफ करवाते। यहाँ पर जब दावे तो करते हैं, ये दावे चुनाव के दौरान, फिर उसके बाद फिर तो बाद में कुछ देख के भी कहने भी जाएंगे, तो जब तक देखने भी नहीं आएंगे कौन कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप लोग उनके बीच में जाते हैं, पहचान लेते हैं वे नहीं लेते हैं? कोई नहीं पहचानता, जाता नहीं है पहचाने। तो जाना चाहिए ना अपनी समस्या को लेकर। जाओ, कहाँ मंदिर है, कहाँ सौंदर्य है। बिल्कुल यही दिक्कत है। और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे? अब समस्या तो है, अब इनका समाधान कैसे होगा? समाधान तो सरकार निकालेगी, समस्याएं बहुत हैं, नाले जाम पड़े हैं, पेड़ों की कटाई नहीं हो रही, घास उगी पड़ी है, जंगल उग गए, जैसे पास में एक प्लॉट खाली पड़ा है जिसमें पानी भरा पड़ा है, बराबर में घर को समस्या है। रोड अब जाकर के 5 साल में मेरे हिसाब से तो अब जाकर के रोड बना है, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह। अभी देख रहे हैं रोड लगातार बन रही है। हाँ, रोड बन रही है, पर ये इधर की साइड में आप देखोगे तो ये भी कम से कम 5-6 साल का गैप लेकर के बनी। और कम से कम 2 साल से, जब से LNT का काम चालू हुआ है, तो रत्तियान स्कूल के रास्ते की सड़क, मेनली सड़क, कम से कम 2 साल से टूटी पड़ी है। बार बार उस पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ये सारी समस्याएं जो MDA को देखनी चाहिए, VC को देखनी चाहिए, यहाँ से रिलेटेड पार्षद को देखनी चाहिए, नगर निगम को यहाँ पे अपना एक सर्वे करके इसका कुछ ना कुछ समाधान। क्या ये सच है? लोग कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में सड़कें बनती है, वरना सब जगह वो तो चकाचक हो जाती है, आपके सामने सीधा सीधा प्रूफ है। वही अध्ययन वाली रोड, वहाँ मोदी जी का प्रोग्राम लगा, रातों रात पूरी सड़कें बन गई, डिवाइडर बन गया। और बाकी वो सेक्टर में आप जाके देख लो, अगर कम से 35 साल से टूटी हुई सड़कें आज तक नहीं बनी। कोई भी सेक्टर को देख लो आप, एक सेक्टर है, B है, आपका सेक्टर 5 है, 6 है, सेक्टर 3 है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ आप, सब सेक्टर की टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, नाली टूटी हुई मिलेगी, और सीवर तो चौक हुए पड़े हैं, लोगों के घर में पानी आ रहा गंदा, लोग अपने पैसों से उन्हें सफाई करा रहे, पैसे दे देंगे सीवरों की। तो फिर तो मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी को हर 3 से 4 महीने दौरा जगह जगह होना चाहिए, तभी सड़कें होना चाहिए, जब भी सड़कें बनेंगी। ये लापता है, इन पे तो इनाम रखना चाहिए। मेरठ का MP है, मेयर है, इन पे तो इनाम रखना चाहिए। ये बाहर से आके MP बन जाते हैं, फिर अपना मुंबई चले जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये बाहर से आके MP बने, फिर मुंबई चले जाते हैं, क्षेत्र को, मेरठ को या जगह जगह जिनकी जगह है वो देखती है। वो देखें कहाँ से? जो आदमी AC में बैठने वाला बाहर निकलेगा? जो AC में बैठने वाला वो कभी बाहर नहीं निकलने का। आदमी वो बाहर निकलेगा जिससे मजबूरी होगी, जो काम करना चाहता है क्षेत्र में। आप मुझे बताइए, सभासद भी हो गए, संसद भी हो गए, आज प्रधानमंत्री निकल जाए, आज रोड साफ हो जाएगी।
मुख्यमंत्री आए तो सारे गड्ढे बढ़ जाएंगे, लाइट सारी इसलिए हो जाएगी। जब पिछले दफे मुख्यमंत्री आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, क्या नाम इसका, प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, सड़क के साथ सारी लाइट जल गई। क्यों जल गई? अगर वो नहीं आता तो आज भी अंधेरा होता, और अब भी अंधेरा है। कहने के लिए कहते हैं साहब कि बहुत कुछ करता, कुछ नहीं करा मेरठ में। किसी भी सभासद ने नहीं करा, संसद ने करा, मेयर ने नहीं करा, आज तक की मेयर की शक्ल नहीं देखी। अगर यहाँ पे पहचान लो तो मुझे बता देना, ये मेयर है। आता है चुनाव में, आया गाड़ी लेके साफ किया, दुनिया आती है दुनिया जाती है। जो आदमी वोट के लिए निकल रहा है कम से पब्लिक से मिलके जाएगा नहीं। वो आया गाड़ी में, वहां से बैठा, शीशे बंद कर सिगरेट निकल गया। क्यों भाई, तू कौन सा गवर्नर है? देखनी चाहिए समस्या सुननी चाहिए ना। तो बीच में आए हैं तो फिर बनने के बाद हर महीने बताओ, कम से कम 6 महीने में एक बार आगे पूछ लो समस्या क्या है, वो लगना नल 10 साल हो गए, 10 साल से खराब पड़ा है, कोई उखाड़ने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सही करने को तैयार नहीं, कंप्लेन करके थक गए। तो क्या हो रहा है ये बताइए? नई नगरी चौपट राजा है, जो जितना बड़ा बदमाश है उसकी उतनी बात सुनी जा। शरीफ आदमी कहाँ सुनवाई है? कहीं भी नहीं है। मतलब कहने का यही है कि सरकार तो जोर लगा रही है लेकिन नीचे के अधिकारी खत्म। ये करप्टेड हैं, सारे भ्रष्ट हैं जितने बैठे हैं। आज तक एक पेड़ की मुझे कटिंग बता दो किसकी कटिंग हुई है? और कटिंग करने वाले भी आते हैं तो क्या है, मोटे मोटे गुद्दे काटे और चले गए, बारीक छोड़ गए। जिससे परेशान उसको तुम काट नहीं, जड़ को फलंदन काटे, उससे फायदा क्या है? इसमें कैसे समाधान हो सकता है? इसमें समाधान ये हो सकता है कि जिनके प्लॉट है उनको तो नोटिस दिया जाए, 90 दिन का है तो बनाओ, नहीं तो इसमें कब्जा कर अपने पैसे वापस ले जाओ। दूसरी बात ये, जो पेड़ बढ़े हुए सड़क पे ऊपर, उनकी सबकी छटाई हो, लाइट सबकी सही कराई जाए, और हर महीने यहाँ दौरा हो, कम से कम एक हर महीने 2 महीने में तो होना चाहिए, ताकि लोगों की समस्या सुने, उसका समाधान हो। इससे अलग तो कुछ चारा है नहीं। और जो ये बैठेंगे एसी में बैठ के हम सोच रहे हैं, भैया एसी में बैठ कर तो कुछ नहीं होने का। आपके जीत भी आपके देखेंगे, जीत लेंगे यहाँ से एसी में बैठ। हो सकता है कि वो मेरठ के ही रहने वाले थे, समाधान करेंगे वो, मेरठ की सुनेंगे वो, क्योंकि वो जन्मे मेरठ के थे। लेकिन आज लोगों का साफ तौर पर यही कहना है, ना कभी उनकी समस्याओं का समाधान किया है, ना कभी आकर देखा है कि आखिर उनके जो वोटर हैं वो कहाँ हैं, या उनके क्षेत्र में कोई समस्या है या नहीं है। लगातार ये शिकायतें लगा कर थक चुके हैं, लेकिन अधिकारी करवट तक नहीं बदलते, और वहां पर कागजों में सिर्फ दिखाया जाता है कि सारी सड़कें दुरुस्त, जगह जगह सफाई अभियान, नालों की सफाई, जगह जगह ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। केवल कागजों में ही उनके जो दम है वो सिमट कर रह जाता है, कागजों तक ही वो सिमटते हैं, और उसके बाद सिर्फ चलते क्या है, कागजी कार्रवाई। लेकिन जहां अगर धरातल पर देखा जाए तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसको सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री करे क्या जब उनके अधिकारी यहाँ पर करप्ट हैं? उनको लोगों के बीच से जाना चाहिए और समस्या है देखनी चाहिए कि लोगों की क्या समस्या है। अब डेंगू चल रहा है लगातार, जगह जगह इतनी गंदगी फैली हुई है, लोग बिल्कुल परेशान हैं, काफी दिक्कतें हैं उन्हें। डेंगू का इतना प्रकोप यहाँ पर अब चलने लगा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ ना तो कोई फॉगिंग है, ना कुछ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि क्या इनसे अब समाधान होता है या फिर ऐसे ही कागजों में समाधान, जिस प्रकार से जो विकास है वो कागजों में ही दम तोड़ता दिखेगा, या फिर अब जमीनी स्तर पर देखा जाएगा। सड़कें बनाते हैं तो 3 महीने में टूट जाती है, 15 दिन में टूट जाती है, क्या उन पर लागत नहीं लगती? ठेकेदार इस बीच में जितनी लागत लगती है उतनी आती है वो लगाते नहीं है। आखिर लगातार जो ठेकेदार है वो भी करप्ट है, क्योंकि सड़कें बनने से पहले टूटने लग जाती हैं। क्या फायदा उन सड़कों का बनने का? इसलिए सड़कों में सुधार नहीं है, क्योंकि ठेकेदार करप्ट हो चुके हैं, और लगातार उनको अधिकारियों को मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आखिर सड़कें बनी हैं तो कैसी सड़कें बनी है। बहुत सारी समस्या यहाँ पर देखते हैं, अब आगे क्या इनका समाधान होगा या फिर ऐसे ही होता रहे। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।